हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था एंड आई होप कि आपको वो पसंद आया होगा और आपको वो समझ भी आया होगा कि बौद्ध धर्म होता क्या है। सो मैं अपनी इस वीडियो में आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और इससे रिलेटेड कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। सो आप मेरी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जैन धर्म। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। याद रखिएगा कि ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थकार भी थे। काशी के वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म में ही 23वें तीर्थकर थे और ये 30 वर्ष की आयु में ही सन्यासी बन गए थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या थी पार्श्वनाथ की कि हमेशा सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, स्मृति न रखना तथा हिंसा न करना। ये चार जो इनकी शिक्षा थी, किसकी शिक्षा थी? पार्श्वनाथ की, जो जैन धर्म में आए थे और 23वें तीर्थकर थे और 30 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी कि सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, महावीर स्वामी थे क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को आगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। तो 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म जो है वो 540 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। यशोदा महावीर की पत्नी थी और तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा था। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने जब ये इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर और नंदीवर्धन से और ये सन्यासी जीवन को इन्होंने स्वीकार लिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जनम्भिक के समीप ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से महावीर जिन विजेता, पूज्य और बंध नहीं कहलाए। यानी कि वो एक विजय के रूप में कहे जाए, एक पूज्य के रूप में क्योंकि लोग उनकी पूजा करते हैं, और बंध नहीं यानी वो किसी भी बंधनों से बंधे नहीं थे, वो उनसे मुक्त थे और इस रूप में हमने उनको देखा। महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जैसे कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी उनकी पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और जबकि इसमें जो है जैन धर्म में वो महावीर ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रत कहा जाता था, जो उनके अनुयायी थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। उनकी जो दामाद जो थे, जो उनकी पुत्री थी अनुजा, उनके पति जो थे वो जामिल थे और जामिल जो थे वो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। इसके बाद हम जानते हैं कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। उनके जितने भी शिष्य थे उनको उन्होंने 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। इसके बाद हम जानते हैं कि जैन धर्म जो है में त्रिरत्न है, जैसे कि
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगर प्रश्न आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कि जो त्रिरत्न है, जो ये 3 हैं, दर्शन, ज्ञान और आचरण, इनमें 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि अहिंसा, सत्यवचन, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जबकि ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में। और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में महावीर विश्वास करते थे। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी था कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और जैन धर्म में भी है कि वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में महावीर भी विश्वास करते हैं। अनेकतावाद और स्यादवाद, अनेकतांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म के सप्तभंगी जान के अन्य नाम हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लाइन कि उनके और भी जान हैं। अपने आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। उन्होंने जो उनके आध्यात्मिक विचार थे उसको उन्होंने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त, वंद राजा, उदयन, मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, ये सारे जो राजा थे, ये सारे राजाओं ने भी इनका मतलब काफ़ी समर्थन किया था, प्रोत्साहन दिया था इनको। और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडे ने के प्रोत्साहन से कर्नाटक, मतलब ये सब जो राजाएं थे, इन लोगों ने भी महावीर स्वामी को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था और उनकी काफ़ी मतलब प्रशंसा की थी उनकी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि खजुराहो में कौन सी मंदिर है, तो जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इस मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। फिर मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब ये भी आ सकता है कि मौर्योत्तर युग में कौन सा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मथुरा जो था वो प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर को जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र है। अब जैन धर्म के जो तीर्थकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा में पूर्व में बिहार राज्य के तावापुरी यानी राजगीर में हो गया था। इनका देहांत हो गया था 72 वर्ष की आयु में ही। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से जैन धर्म जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि जैन धर्म क्या है और इसके संस्थापक कौन हैं और इसके कितने इसमें तीर्थकर तो बहुत सारे थे, पर मैंने सिर्फ आपको महत्वपूर्ण तीर्थकरों के बारे में बताया। और अगर जैसे मैंने आपको बीच बीच में प्रश्नों के बारे में बताया है, और मैं एक बार आपको और रिकॉल कर देती हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे कि आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो महावीर स्वामी जो थे वो अंतिम तीर्थकर थे, पर उसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। और अंतिम तीर्थकर कौन थे इसमें, महावीर स्वामी थे। और ये भी आ सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या थी, तो सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और हिंसा ना करना, ये तो था। फिर इनकी पत्नी का क्या नाम था, महावीर स्वामी का तो यशोदा था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला थी। महावीर स्वामी जो थे इन्होंने क्या, इनकी बारे में मतलब हम ज्ञान किससे प्राप्त कर सकते हैं, त्रिरत्न से। त्रिरत्न में क्या कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इसमें किन महाव्रतों का पालन करने को कहा गया है, 5 महाव्रतों का, जैसे कि अहिंसा, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न इसमें MCQs बेस्ड ही होते हैं, बट इसके लिए हमें ये पूरे टॉपिक को समझना पड़ता है, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ समझना पड़ता है। सो आई होप कि आपको अब ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, जैन धर्म होता क्या है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया था। तो जैन धर्म और
बौद्ध धर्म हो गया अब हमारा। अब इसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शैव धर्म के बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सी दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।